आज हम एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो मिट्टी से शुरू हुई और आसमान तक पहुंची। लेकिन सवाल ये है कि इसकी नींव सच पर टिकी थी या एक बहुत बड़े धोखे पर। यही तो वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जड़ में है। क्या ये एक सच्चे वादे का नतीजा था या फिर एक बहुत बड़े धोखे की बुनियाद पर खड़ी एक शानदार इमारत? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक सपने से। कोई आलीशान महल में देखा गया सपना नहीं, बल्कि धूल और मिट्टी के बीच जन्मा एक सपना। जगह है असम का सरसपुर गांव, एक ऐसी जगह जहां पक्की सड़कों से ज्यादा पगडंडियां थीं और लोगों के सपनों से ज्यादा उनकी मजबूरियां। बस यहीं एक कच्चे से मकान में एक किसान पिता और स्कूल में खाना बनाने वाली माँ के घर एक लड़का रहता था, आरव। आरव का बचपन बिल्कुल भी आसान नहीं था। सोचिए जरा, सिर्फ पढ़ने की जिद में वो हर रोज 10 किलोमीटर पैदल चलता था। चाहे बारिश में कीचड़ से लथपथ हो या गर्मी में पसीने से तरबतर या फिर कड़ाके की ठंड में ठिठुरता हुआ, स्कूल कभी नहीं छूटा। लेकिन इतनी लगन का सिला क्या मिलता था? तारीफ नहीं, मजाक। गांव वाले अक्सर ताना कसते, अरे पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर में तो खेत ही जोतने हैं। जब भी वो अपना कोई बिजनेस करने के सपने की बात करता तो जवाब में सिर्फ ठहाके गूंजते थे। तो गांव के तानों से दूर आरव अपने सपने लेकर शहर पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि शहर की लड़ाई गांव से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। शहर में आरव की एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां चल रही थी। दिन में वो एक कॉलेज स्टूडेंट था और रात में एक ढाबे पर बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम करता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो जिंदा रह सके। उसने अपने सपने को हकीकत में बदलने की बहुत कोशिशें की कि किसानों को बिचौलियों से बचाकर सीधे बाजार से जोड़े। लेकिन देखिए हुआ क्या। पहली कंपनी बुरी तरह फेल, दूसरी में पार्टनर ने ही धोखा दे दिया और तीसरी कोशिश ने तो उसे कर्ज के गहरे दलदल में डुबो दिया। पूरे 5 लाख रुपए का कर्ज। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, ये एक भारी बोझ था। हालत ये थी कि किसी भी अनजान नंबर से फोन आता तो उसका दिल दहल जाता था। और शायद सबसे छुभने वाली बात तब हुई जब ढाबे के मालिक ने उससे कहा, ये सब छोड़, यही काम करते रहो। उस रात आरव बहुत रोया। ऐसा लगा मानो सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। कहते हैं ना, जब सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं तब कहीं से रोशनी की एक किरण आती है। आरव की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक रात वो एक रेलवे स्टेशन पर बैठा था, पूरी तरह से हारा हुआ। दिमाग में बस 2 ही बातें घूम रही थीं, या तो सब कुछ छोड़कर वापस गांव लौट जाऊं या फिर अपनी जिंदगी ही खत्म कर लूं। और तभी उसकी नजर एक मजबूर किसान पे पड़ी। वो अपनी खून पसीने की फसल को बहुत कम दाम में बेचने पर मजबूर था। उसे देखकर आरव को वही दर्द महसूस हुआ जिसे मिटाने का सपना लेकर वो इस शहर आया था। बस उसी पल उसने फैसला कर लिया, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। उसने हिम्मत जुटाई और एक आखिरी कोशिश की। इस बार कुछ बड़ा नहीं, बस 20 किसानों के साथ एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया। और ये छोटी सी शुरुआत कामयाब रही। और फिर आरव की गाड़ी चल पड़ी। अवार्ड्स, इंटरव्यू, नाम, शोहरत, सब कुछ। लेकिन जब सरकारी अफसर उसकी कंपनी की जांच करने पहुंचे तो एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब सरकारी अफसरों ने आरव के कागजात खंगाले तो उन्हें एक बिल्कुल अलग कहानी मिली। रिकॉर्ड्स के मुताबिक आरव वो था ही नहीं जो वो दुनिया को बता रहा था। अब देखिए कहानी का सबसे बड़ा मोड़। आरव, जिसे सब सरसपुर के एक किसान का बेटा समझते थे, असल में वो था ही नहीं। सच तो ये था कि वो सालों पहले हुए एक सड़क हादसे का अकेला गवाह था। एक ऐसा हादसा जिसमें एक किसान और उसका पूरा परिवार खत्म हो गया था। तो सवाल ये है कि उसने इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? वजह थी एक वादा। उस मरते हुए किसान ने आरव का हाथ पकड़कर कहा था, अगर मैं बच गया तो किसानों के लिए कुछ करूंगा, वरना तुम्हें ही मेरा काम संभालना होगा। आरव ने सिर्फ एक पहचान नहीं अपनाई थी, उसने एक अधूरा सपना, एक वादा अपना लिया था। ये खुलासा कहानी को एक नए मोड़ पर ले आया। अब सवाल ये था कि आरव के काम को किस नजर से देखा जाए, एक गलती या एक वादा? यहाँ 2 नजरिए थे। कानून के हिसाब से देखें तो ये एक गलती थी, पहचान छिपाना गलत था।
लेकिन अगर इंसानियत की नजर से देखें तो ये एक मरते हुए आदमी को दिया गया वचन था, जिसे आरव ने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। और जानते हैं क्या हुआ? सरकार ने आरव की नीयत को समझा। उन्होंने उसकी गलती से ज्यादा उसके नेक काम को अहमियत दी और केस बंद कर दिया। इसके बाद तो आरव की कंपनी और भी बड़ी हो गई और किसानों की मदद का सिलसिला चलता रहा। आज भी जब आरव किसी बड़े मंच पर खड़ा होता है तो वो एक ही बात कहता है, मैं अकेला सफल नहीं हुआ, मेरे साथ लाखों किसान खड़े हैं। और हाँ, मैं आज भी उसी गांव का हूं जहां सपने मिट्टी से जन्म लेते हैं। ये कहानी सिर्फ आरव की नहीं है। हमारे आसपास हर गांव में कोई ना कोई आरव अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। सवाल बस इतना है कि क्या हम उस चिंगारी को, उस जज्बे को पहचान पाएंगे?